नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो मायरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सव्वसाहूणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण के काज याते मिले समाज सब पावे निज पथिराज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के आधार पर अपनी चर्चा भी चल रही है, जिसमें सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा आज अपन प्रारंभ करने वाले हैं। यानी जो अभी गंतव्य तक नहीं पहुंचा है लेकिन मार्ग सही है। अभी तक जितनी हमने चर्चाएं की थी उसमें गड़बड़ी ये थी कि गलत मार्ग पे चलता हुआ संतुष्ट था कि हाँ हम सही मार्ग पे जा रहे हैं, मैंने गलत मार्ग को सही मार्ग मान करके चल रहा था। लेकिन यहाँ पर मार्ग सही है लेकिन अभी गंतव्य तक नहीं पहुंचा है, जो मंजिल है वह मंजिल तक नहीं पहुंचा है, इसलिए सम्यक सन्मुख कहा। ठीक है, इस चर्चा आज हम यहाँ प्रारंभ करने वाले हैं। आवाज सभी को स्पष्ट आ रही है? जी सर, अभी तो आ रही है। अभी आ रही है, ठीक है। अभी तो आ रही है, आगे डिस्टर्ब हो जाए तो अभी तो क्लियर है। आवाज में कहीं कोई डिस्टर्बेंस हो ना तो आप मुझे तत्काल बता दीजिए। वैसे तो सेटिंग में कर देता हूँ, ठीक ही ठीक होती है, चेक भी कर लेता हूँ एक बार, कोई बात नहीं। यहाँ से पढ़ेंगे, पेज नंबर 257 है। सब सम्यक के, हाँ जी बोलिए सर। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि मतलब सम्यक प्राप्त करने के जस्ट पहले की स्थिति। जस्ट पहले में मैंने कितने पहले की है ये तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो एकदम सही मार्ग पे है, संतुष्ट नहीं है, खोजी जीव है, अपनी खोज में आगे बढ़ रहा है, किसी गलत मंजिल को, गलत गंतव्य को, डेस्टिनेशन को मंजिल मान करके संतुष्ट होकर के रोका नहीं है, इसलिए सम्यक सन्मुख कहा। अब वो कितना सन्मुख है तो उस सन्मुखता का ऐसा कोई काल निर्धारण तो पंडित साहब ने बताया नहीं है, लेकिन वो निश्चयवासी नहीं है, व्यवहारवासी नहीं है, स्थूल बने नहीं है, सूक्ष्म बने तो मिथ्यात्व है, तो भूलें होंगी, बहुत सूक्ष्म होंगी। समझ लो अनुभूति के उपरांत वो भूलें दूर होने योग्य हैं। तो कितना है ये तो कैसे कहा जाए। ठीक है, तो क्या समझना चाहिए यहाँ पे कि वो जीव है वो गलत भ्रम में नहीं पड़ा हुआ है, वो अपने मार्ग पर चल रहा है। एक तो वो व्यक्ति जिसने मार्ग ही गलत पकड़ लिया और चला जा रहा है दुनिया, तो कोई उसको समझा के कहता है कि भाई ये रास्ता बराबर नहीं है, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो कहता नहीं हमारा रास्ता तो सही है, एकदम तो सही जा रहे हैं, हमको कोर्स करेक्शन की जरूरत नहीं है, एकदम करेक्ट रास्ता हमने पकड़ा हुआ है। और एक वो जीव है जो मार्ग, सही मार्ग को पहचान करके सही मार्ग भी आगे बढ़ रहा है, मार्ग उसका गलत नहीं है। ठीक है, इसी को सम्यक सन्मुख कहा। एक भाव, दो भाव, अंतर्मुहूर्त बाद भी हो सकता है, यानी सम्यक तो होने के पूर्व सम्यक सन्मुखी जाएगा।
उसकी परिणति देखते हैं क्या है, तो आप अंदाजा लगाना कि सम्यक होने में कितना काल बाकी है उसका। अब सम्यक के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उनका निरूपण करते हैं। कोई मंद कसायादि का कारण पाकर ज्ञानावर्णादिक कर्मों का क्षयोत्तम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई, तथा मोहमंद हुआ जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, और बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र आदि का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। ने क्या कहें इसको, संगी पंचेंद्री पने की ओर इशारा कर रहे हैं पंडित जी साहब यहाँ पर। संगी पंचेंद्री पना प्राप्त हुआ, क्यों हुआ? मंद कसाय आदि के कारण हुआ। किस अवस्था में वो मंद कसाय आदि कोई होंगी? तो निश्चित रूप से संगी पंचेंद्री पना जब भी वह संगी रहा होगा उस समय कोई मंद कसाय आदि के कारण कर्म बंद हुआ इस जाति का कि उसको संगी पंचेंद्री पने रूप पर्याय प्राप्त हुई। और संगी पंचेंद्री माने जो उपलब्धि हुई, मन वचन काय की पूर्णता रूप योग हुआ और सो तत्व विचार करने की शक्ति हुई। इसको थोड़ा समझना चाहिए, क्षयोपम लब्धि क्या है। क्षयोपम ज्ञान और क्षयोपम लब्धि में अंतर है या दोनों एक ही चीज है? तत्व विचार करने की शक्ति का होना और तत्व विचार करना, यदि तत्व विचार किया गया है तो वह क्षयोपम ज्ञान तत्व क्षयोपम लब्धि कहलाती है। अन्यथा तो क्षयोपम ज्ञान ही है सभी जीवों का। अगर क्षयोपम लब्धि शब्द का प्रयोग किया है तो निश्चित रूप से जो सम्यक की दिशा में जो 5 कारण हैं उन कारणों की ओर इशारा किया गया है। सम्यक रूप कार्य की दिशा में जो आगे बढ़ रहा है उसकी तरफ इशारा है। बाकी तो बहुत कहना चाहिए ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं सभी। मुझे तो ये लगता है कि जिस चीज में तत्व विचार नहीं किया है उसको क्षयोपम लब्धि की संज्ञा क्या, संगी पंचेंद्री पन्ना भी उसका व्यर्थ है। जैसे एक इंद्रिय आदि जीव होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उनको पर पदार्थों में विषयों में सुख बुद्धि है, पराधीन प्रवृत्तियां हैं, एक इंद्रिय की, 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की, किस प्रकार से हैं देखते हैं अपन एक एक करके। जैसे वृक्ष आदि हैं, कहीं एक मैदान में वृक्ष लगा हुआ है और एक तरफ पानी का स्रोत है, तो जैसे वृक्ष की जड़ें उस पानी के स्रोत की ओर बढ़ जाती हैं, जिधर पत्थर है सूखा है उस ओर नहीं बढ़ती हैं, जिधर मॉइस्चर होगा आर्द्रता होगी है जहाँ पानी का तो उस तरफ बढ़ जाती है। 2 इंद्रिय जीवों में भी लट आदि हैं, तो जो कहना चाहिए कि गंदगी है उस ओर वो चले जाते हैं और वहीं पर मस्त रहते हैं। उनको आप सूखे में लेकर के आओ तो सरक सरक के उधर चले जाते हैं। चींटी आदि भी हैं, तो वो भी उनका जो खाद्य पदार्थ हैं, शक्कर और मीठा जो भी वो खाते हैं उनकी तरफ सहज गमन होता है। 4 इंद्रिय जीवों में भी पतंगा आदि हैं, भौरा आदि हैं, फूल की ओर चले जाना, अग्नि की लौ के ऊपर आना, तो ये भी उनको होता है। असंगी जीवों की भी जो प्रवृत्तियां हैं वो उसी प्रकार समझना चाहिए। अब हम संगी पंचेंद्रिय जीव और हम देखते हैं लोक में कि सुबह उठ करके सीधा दुकान की तरफ भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि उसको लगता है कि यहीं से अर्थोपार्जन होगा, अर्थ से विषय की सामग्री आएगी और विषयों में सुख है, विषयों से जीवन है, जल ही जीवन है, अन्न ही जीवन है इत्यादि परिकल्पनाएं तो वो भी करता है। तो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों तक यदि हम उनकी प्रवृत्ति देखें, उनका झुकाव देखें, उनके क्रियाकलाप देखें तो क्या है उनमें, उनकी जाति में क्या फर्क है। उद्यम में तो फर्क हो सकता है, ये चतुराई करेगा थोड़ी ज्यादा, उनको ऐसी चतुराई तो है नहीं प्रकट रूप से, लेकिन नियत सबकी एक जैसी है, अभिप्राय सबका एक जैसा है। श्रद्धा गुण का परिणाम तो सभी में होता है, चाहे मन सहित हो चाहे मन रहित हो। पंचेंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि है, उन्हीं से अपने प्राण जीवन उनसे ही मानता है।
तो संगी पंचेंद्रिय हो जाना सूक्ष्म लब्धि की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता है। जो सम्यक्त्व की दिशा में उद्यम है, विवेक, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा हूँ क्या, ये प्रश्न जिसके चित्त में उत्पन्न होते हैं उसको हम सूक्ष्म लब्धि कह सकते हैं। आगे हम पंचलब्धियों का स्वरूप भी पढ़ेंगे। वहां इस प्रकार से भी कहा गया है कि विशुद्धि लब्धि और सूक्ष्म लब्धि दोनों एक काल में ही है। एक काल में माने कि इसको तत्व विचार की सामर्थ्य का होना और तत्व विचार की विशुद्धि का होना, ये सूक्ष्म लब्धि है और ये विशुद्धि लब्धि है। तो खाली संगी पंचेंद्रिय बना हो जाना सूक्ष्म लब्धि की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता है। सम्यक्त्व के लिए कार्यभूत तत्व विचार की सामर्थ्य, तत्व विचार जीव करता है तो उस सामर्थ्य को सूक्ष्म लब्धि कहा जाता है। वैसे सामान्य कथन है और इतना विश्लेषण सूक्ष्मता से कर रहे हैं तो भी संगी पंचेंद्रिय बना रूप सामर्थ्य हुई है, उसको विवेक हुआ है, अमूर्त द्रव्य आत्मा ज्ञान लक्षण से पहचानने की सामर्थ्य हुई, इसलिए स्थूल भाषा में कह दिया जाता है कि संगी पंचेंद्रिय बना सूक्ष्म लब्धि है। मेरा प्रश्न ये था सर आवाज करते हैं सर आवाज आवाज भर्राई हुई आ रही है सर। रही आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज ठीक नहीं आ रही है। अच्छा, एक सेकेंड आवाज की व्यवस्था कर देते हैं तो चलेगा। अपनी क्लास तो अभी शुरुआत है। हाँ, अभी बताना मुझे, अभी कैसी है आवाज? अभी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है सर, ठीक है। आवाज सही आ रही है अभी? सही अभी आ आप रही है सर। कंटिन्यू बोलेंगे तब पता चलेगा। अभी आवाज कैसी आ रही है? अभी स्पष्ट आ रही है, बराबर अभी स्पष्टता ज्यादा है? स्पष्ट आ रही है। ठीक। सर स्लो जी। है हाँ थोड़ी जी सी। सर, स्पष्टता है अभी। हाँ, तो क्षोभसम लब्धि सम्यक्त्व के 5 कारणों में पहला कारण कारण क्या कहें, लब्धि माने ये 5 लाभ होना चाहिए। लब्धि का मतलब होता है लाभ, 5 लाभ होना चाहिए तब सम्यक्त होता है, जिसमें एक है संगी पंचेंद्रियपना या तत्व विचार की सामर्थ्य, दूसरा है विशुद्धि, परिणामों के अंदर इतनी विशुद्धता होना, मंद कसाय होना, या तत्व रुचि को ही विशुद्धि कहते हैं वास्तव में देखा जाए तो। और उसके बाद तत्व की उपलब्धि, देशना, तत्व की विचार की शक्ति, तत्व सुनने की विशुद्धि और तत्व की उपलब्धि, ये 3 लब्धियां हैं। ये 3 लब्धियां वास्तव में एक दूसरे को ही प्रतिबिंबित करती हैं। ये तीनों का एक साथ होना क्षोभसम, विशुद्धि और देशना कहा जाता है। उसके बाद देशना लब्धि ग्रहण हो जाने के बाद उस देशना का सूक्ष्मता से जीव को जो चिंतन चलता है वेद विज्ञान की दशा में, बार बार विचार करता है, बार बार विचार करता है। अब वो विचार की स्थिति ऐसी है कि विचार करके अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाए, और कोई ऐसे जीव भी हो सकते हैं विचार करें और बाद में कहीं उपयोग पलट जाए, कहीं और उनका लक्ष्य हो जाए, उद्देश्य बदल जाएं तो छोड़ भी देते हैं उसको, आगे वहां तक नहीं पहुंचते हैं। तो ये 4 लब्धियां अभव्यों को भी कही हैं, माने जिनवाणी का श्रवण और विचार, यहाँ तक तो अभव्य भी पहुंचते हैं, लेकिन अनुभूति तक, जिसको करण लब्धि कहा जाता है, वहां तक भव्य जीव ही पहुंचते हैं। इस अपेक्षा से 5 लब्धियां हैं। तो सम्यक तो सन्मुख जीव क्यों है? तो पात्रता कह दी, ये पिछले वालों में भी थी, क्षोभसम ज्ञान था उनको, मंद कसाय भी रही होगी। मंद कसाय के बिना जिनवाणी देवगुरु धर्म का लाभ लेने का तो कैसे प्रसंग आएगा? चूंकि यहाँ दिशा सही है इसलिए इनको लब्धि नाम दे करके पंडित साहब कहते हैं। मंद कसायादिक का कारण पाकर ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षोभसम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई, तथा मोह मंद हुआ, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, और बाह्य निमित्त देवगुरु शास्त्रादिक का हुआ। ऐसा भी योग बना कि सच्चे देवगुरु धर्म मिले, जिसकी होनहार भली है, जिसका संसार अल्प है,
उसको ऐसे देवगुरु धर्म की उपलब्धि होती है, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। ये देशना लब्धि में आ गया, यानी 3 लब्धियों के संदर्भ में ये पहला पैराग्राफ है। अब ये 3 चीजों में इसने क्या किया? ये तीनों चीजें मिली, इसमें क्या योगदान है जीव का बुद्धिपूर्वक? प्लानिंग क्या है इसकी, बताओ। वस्तु का सहज तत्व विचार परिणाम। करना। असंगी पंचेंद्री ने तत्व विचार किया तो उसको क्षयोपशम ज्ञान हुआ, तो विशुद्धि हुई, तो देशना की उपलब्धि हुई। इस रूप पुण्य का तो पूर्व में बंद किया ना उस जीव ने। ये अलग पैराग्राफ में डालने का उद्देश्य यही है कि ये तीनों ही चीजें जब जीव संगी नहीं था उस समय कमाई गई चीजें हैं, है ना ख्याल में? जब संगी पंचेंद्री नहीं था तब जो पुण्य कमाया था वो फलित हुआ संगी पंचेंद्री पने के बाद में। यानी पुण्य को हम जिस नाम पे संरक्षण देते हैं, सिद्धांत उस बात की पुष्टि नहीं करता है। सिद्धांत कुछ और है। सिद्धांत तो यह है कि शुद्ध भावना ही रखने योग्य है। शुभ की भावना रखना भी छल है एक प्रकार से, है वो छल है। उस छल को यहाँ पे उजागर किया हुआ है। वैसे तो लक्ष्य वो नहीं है कहना पंडित जी साहब का, माने उजागर तो नहीं किया है, लेकिन उस तरह वो भी हमें समझना चाहिए कि हम पुण्य का इस नाम पर भी अगर संरक्षण करते हैं, पक्ष समर्थन लेते हैं, तो वो भी वस्तु के धरातल पे, वस्तु व्यवस्था के, यथार्थ के, सत्य के धरातल पे वो बात ठहरती नहीं है। वहां अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के, देवगुरु धर्मादिक के, जीवादि तत्वों के तथा निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। पहले पैराग्राफ में देशना लब्धि तक की बात थी। इसमें देशना लब्धि के साथ जो भेद विज्ञान की दिशा में इसका चिंतन चलता है, उस चिंतन की बात है कि जब इस बात का परिचय मिला तब उसको ये झटका लगा कि मतलब सामान्यपने करता क्या है जी, प्राप्त जो पर्याय ना उसमें तन्मय है। हम पढ़ते हैं धर्म के 10 लक्षण में जो मार्दव धर्म का जो अर्घ है उसमें मार्दव भूप कीड़ों में गया, क्या है पूरी लाइन उसकी? जीतव्य जौवन करे गुमान, कहाँ गरे जल बुदबुदा। भूप कीड़ों में गया। एक राजा मतलब इतना बहुमान अभिमान नहीं करना चाहिए वर्तमान पर्याय में अनुकूलता है उन पर, क्योंकि एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्यायों में भी ये जीव गया है और वहां उस पर्याय में जाकर के तन्मय हुआ, माने वही रूकन विकाया भाग बसते देव एक इंद्रिय भया, उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। वही वाली पंक्ति है ना, वो कथा है, उसके कथा की तरफ मैं संकेत नहीं कर रहा हूँ, वो कथा के विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, संकेत मात्र कर रहा हूँ कि प्राप्त पर्याय में तन्मय है। हमने जन्म लिया है, मकान अच्छा होना चाहिए, सभी सुविधाएं होना चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए, स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, कुटुंब बढ़िया होना चाहिए, माने जो प्राप्त पर्याय है उसी में अपना सर्वस्व समर्पण करते। लेकिन एक बार विचार तो करो, ये पर्याय कितने काल की है? क्या यही पर्याय हमारा प्राप्त असमान जाति पर्याय हमारा सर्वस्व है? क्या इसके पीछे कुछ नहीं था? इसके आगे कुछ नहीं है? यदि इसके पीछे कुछ था तो उसका क्या विधान विस्तार है? और इस पर्याय के आगे भी कुछ है तो वो क्या होने वाला है
किन परिणामों से क्या क्या गतियां होने वाली हैं, इसका विचार ही नहीं करता, विचार शून्य। जैसे एकेंद्रीय वृक्ष आदि की प्रवृत्ति होती है ना, वैसे ही संगी पंचेंद्रिय जीव प्राप्त पर्याय में तन्मय है। एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, तीन इंद्रिय जीव हो, उपचार से संगी पंचेंद्रिय है, प्राप्त पर्याय में तन्मय जीव एक इंद्रिय की भांति है, बिल्कुल एक इंद्रियवत ही जीता है। लेकिन ऐसे जीवों को जब किसी कर्म का जो मंद कषाय आदि का वो पाकर के जो पुण्य बंद किया था, अथवा इसकी होनहार भली थी, भवितव्यता भली थी कि इसको ऐसा योग मिला कि जिसमें जो प्रयोजन भूत है, माने प्रयोजन भूत की भी परिभाषा कितनी सुंदर है, चौथे अध्याय में आपने पढ़ी होगी, हैं। प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते भयवंत। तो जो हमको सुखी बनाए वो प्रयोजन भूत है, जो हमारा दुख दूर करे सो प्रयोजन भूत है। तो प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के माने ऐसी बात कि जिस बात को सुन करके, जान करके, विचार करके, निर्णय करके, अनुभव करके हमारे दुख दूर हो सकें और हम सुखी हो सकें, उस मार्ग को कहते हैं प्रयोजन भूत। और वो प्रयोजन भूत विशेषण किसका है? मोक्ष मार्ग के। जब तक बंध का मार्ग है तब तक जीव दुख के मार्ग पर है, और ये सुख चाहता है, सुख इसका प्रयोजन है, इसलिए मोक्ष मार्ग है, ये प्रयोजन भूत है। और ये इसका परिचय मिला, किसका परिचय और मिला? देव गुरु धर्म, जो सच्चे देव हैं, सच्चे गुरु हैं, सच्चा धर्म है, जीवादि तत्वों का, और जीवादि तत्वों का के माध्यम से स्वपर के भेद विज्ञान के कारणभूत जो विचार हैं, उन विचारों का होना। कृष्णा जी, सागर, आपके वहां से आवाज आ रही है कुछ रखने। ठीक है। उसके बाद अपने को अहितकारी हितकारी भावों के 3 प्रकार के परिणाम हैं। पंडित साहब ने पहले अध्याय में ही कहा, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। अब इनमें से कौन सा हितकारी परिणाम है, कौन सा हितकारी परिणाम है, इसका विचार चला। हितकारी परिणाम तो एक शुद्ध भाव है, वो निर्वाण का कारण है, पूर्ण सुख का कारण है। और शुभ भाव है सो देवादि गति के कारण है, देव मनुष्य के कारण हैं। और अशुभ भाव हैं सो नरक, त्रियंच और कुनर, कु मनुष्य आयु के कारण हैं। और अशुभ भाव के उदय में मिलने वाले नरक, त्रियंच आदि में, कुनर अवस्थाओं में तो प्रत्यक्ष दुख भाषित होते ही हैं, वो तो सारी दुनिया जानती है, उसको समझाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आचार्य कुंद देव ये समझाते हैं शुभोपयोग अधिकार में, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन प्रवचन सार ग्रंथ में, कि देव गति के जीव भी क्यों दुखी हैं, कितने दुखी हैं, किस प्रकार से दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनको निरंतर विषय सेवन है। हाँ लता जी बोलिए। विषयों की चाह। हाँ, प्रति समय विषयों के सेवन में संलग्न रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि दुखी हैं। दवाई क्यों खाते हो साहब? कि हम तो एकदम ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हमारे पास तो हर प्रकार की दवाई है और हम इसलिए खाते हैं दवाई। दवाई खाते हैं इसका मतलब ही ये है कि स्वस्थ नहीं है, दुखी हैं, रोगी हैं, रुग्ण हैं। इसी प्रकार विषयों का सेवन करते हुए देवादि गति के जीव, देवायु का उदय भोगने वाले जीव, वो महादुखी हैं, क्योंकि निरंतर उनको विषयों का सेवन देखा जाता है। जोंक की भांति, जैसे जोंक शरीर से चिपक करके निरंतर रक्त चूसती है, उसको कोई छुड़ाना भी चाहे तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन उन विषयों को, उस रक्त को चूसने से वो छोड़ती नहीं है, टुकड़े टुकड़े हो जाए। इसी प्रकार देवगति के जीव मरण समय निकट आ जाने पर भी, ये पता चलते भी कि अब तो ये जाने वाला है, तो और ज्यादा उग्रता से उन विषयों में संलग्न होते हैं। इसका मतलब वो महादुखी हैं। तो हितकारी और अहितकारी भावों में एक शुद्ध भाव ही, वीतराग भाव ही, आत्मा के स्वभाव को प्रतिबिंबित करने वाला भाव
जिसको शुद्ध भाव कहते हैं वही जीव को सुख का कारण है, ऐसे उसका विचार करता है। हर चीज का विचार होता है। कोई जीव अटक गया कि हाँ शुभ भाव है, ये करने योग्य है, दयादान पूजा भक्ति का भाव हितकारी भाव है, हितकारी भाव नहीं है, पराधीनता में होने वाला भाव है, उसको हितकारी मानेगा तो संसार में रुलेगा। तो छोड़ दें, छोड़ना हाथ में हो तो बहुत अच्छी बात है, शुद्ध भाव रूप परिणमित हो जाओ तत्काल। तो छोड़ना हाथ में है नहीं है, वो तो छूटता है, लेकिन रोग को रोग जाने तो रोग दूर हो। यदि रोग को ही निरोगता जानेगा तो रोग दूर कैसे होगा। इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर, ऐसा उपदेश उसको मिला, श्री गुरु की शरण मिली, जिनवाणी माता की शरण मिली, जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि जिनवाणी उसको प्राप्त हुई। तो ऐसा उपदेश सुनकर के सावधान हुआ और ये विचार किया उसने कि अनादिकाल से ये बात का तो हमने विचार ही नहीं किया। हमारा तो शुरू होता था देह से, सवेरे की दिनचर्या, उठना, ब्रश करना, नाश्ता करना, दुकान जाना, बीच में मंदिर भी चले जाना खाना पूर्ति के लिए, लेकिन ये मेरे लिए हितकारी हैं ये विचार नहीं आया कभी। प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव का विचार है। क्या ऐसा विचार हमको आता है? क्या हम प्राप्त पर्याय के बारे में सोचते हैं? कितने वर्ष निकल गए, 40-45 साल अभी निकल गए, अब कितने और बचे हैं? आधे से ज्यादा तो आयु निकल गई है ये असमान जाति पर्याय की। क्या ऐसा अवसर आगे रहेगा? ऐसा विचार करके इस पर्याय से अपना ममत्व छोड़ करके त्रिकाली ध्रुव को समझना, उसकी अनुभूति के लिए अग्रसर होना, ये उद्यम उसको होता है। तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, सब अनुकूलताएं हैं, और अनुकूलताएं नहीं भी हो तो भी काम तो करने जैसा है ही ना। किसी के घर पे विवाह हो, पुत्री का विवाह हो, सब तैयारी कर रहा है, लेकिन बारिश हो गई, आंधी तूफान आ गया, कोई प्रतिकूलता हो गई, उन प्रतिकूलताओं में भी कार्य तो संपन्न करता ही है ना। अभी कोरोना चल रहा है तो भी, अब कोरोना है तो भी कार्य तो संपन्न होते ही हैं। तो अनुकूलताएं मिली हैं और ना भी मिली हों, कोई कहे कि अच्छा जिनको अनुकूलताएं नहीं मिली हैं वो उनको तो थोड़ा 1-2 भाव बाद वो काम करें तो चलेगा ना। तो ये जीव ये विचार करता है कि ये इसके लिए तो सर्व अनुकूलताएं मुझे मिली हैं, और जो प्रतिकूलताएं भी हैं उन प्रतिकूलताओं के बावजूद भी मुझे तो ये काम करना है। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, आत्मख्याति का 23वें नंबर का कलश जो है, इतना उसका समर्पण है कि मृत्यु आज हो जाए तो हो जाए, लेकिन तत्व विचार के बल से मुझे तो सम्यक तो प्रकट करना है। देह को भिन्न भेद विज्ञान करके तेजसी जगति मूर्त्या मोह साकत्वमेकम। इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। जो सच्ची बात है, सत्य का उद्घाटन है, मुझे करना है, मुझे समझना है, क्योंकि इनसे मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। बालक ये कहे कि मैं तत्व अभ्यास इसलिए करता हूँ कि मेरे माता पिता को अच्छा लगता है, ख्याति लाभ मिले, देवादि गति मिले, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, बोलते इसमें मेरा ही प्रयोजन भाषित हुआ। ये अपना काम है, नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। घर में खाना बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? नहीं बनाएंगे तो भूखे बैठना पड़ेगा, तो अपना ही पेट भरने के लिए अपन खाना बनाते हैं। तो वास्तव में पेट भरना, शरीर का पोषण करना ये अपना काम नहीं है। अपना काम तो देह से भिन्न जो मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ उसके हित में जो बात हो वो हमारे लिए प्रयोजन भूत है, अपना ही काम है। इनसे तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार का उद्यम किया। बहुत जबरदस्त उसकी अंतरोन्मुखी वृत्ति का संकेत पंडित जी साहब ने यहाँ पर दिया है। अब विधि क्या है, किस प्रकार से तत्व का ग्रहण किया जाता है, किस प्रकार से यथार्थ भेद विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ा जाता है, वहां उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। किसका निर्धार होता है कि जो उपदेश मिला ना,
प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग क्या है, उसका लक्षण क्या है, और लक्षण के द्वारा क्या है वो यथार्थ है। ये 3 शब्दों के द्वारा, देखो उद्देश्य का मतलब होता है नाम, नाम आदि जाने। दूसरा लक्षण निर्देश, लक्षण आदि जाने। जैसे आत्मा है उपयोगो लक्षणम, ज्ञान उपयोग दर्शनोपयोग लक्षण जिसका है ऐसा आत्मा है। मोक्ष मार्ग क्या है, जो निराकुल सुख रूप हो सो मोक्ष मार्ग है, जो मुक्ति की ओर लेके जाए वह मोक्ष मार्ग है। कल्पना जी, सागर आप अनम्यूट हो जाते हैं, फिर आपके यहाँ से आवाज आती है, इसलिए म्यूट रखिए, ठीक है। उद्देश्य लक्षण निर्देश, लक्षण लक्षणाभास हमने पढ़े हैं ना। लक्षण नहीं जानेगा तो पहचान कैसे करेगा। जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, जो मुझे सुखी बनाने के जो कारक हैं, आत्मा क्या है, तो आत्मा का नाम, ये तो हुआ उद्देश्य। लक्षण निर्देश उपयोगो लक्षणम, जिसका लक्षण उपयोग है, ज्ञान दर्शन है। लक्षण निर्देश में के बाद क्या करे, परीक्षा करे, क्या वास्तव में ज्ञान लक्षण वाला ही आत्मा है। मुझे तो लगता है 1 इंद्री 2 इंद्री गोरा काला आत्मा है, हाथी है, घोड़ा, मनुष्य, ये सब जीव हैं। तो वहां पर परीक्षा करे। स्पर्श रसगंध वर्णवान पुद्गल है, ज्ञान दर्शन वाला आत्मा है। रागादि लक्षण क्या आत्मा के हो सकते हैं, मति ज्ञान आदि लक्षण हो सकते हैं, तो इनके संबंध में भी विचार करे। यानी लक्षण निर्देश के द्वारा को जान करके फिर उसकी परीक्षा करे, और परीक्षा करके जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप जो उसको अपनी युक्ति से प्रकट हुआ है उसका स्वीकार करे। उसके स्वीकार करने पर नियम से ये जीव सुखी होता है, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो वहां उद्देश्य और लक्षण निर्देश कहाँ से जाने, ये आगम से जाने, शास्त्र से जाने, गुरुमुख से जाने, विद्वानों से जाने, हैं, जहाँ से जिनवाणी के स्रोत हैं, जहाँ से जिनेंद्र ध्वनि की वाणी हमको प्राप्त हो, शास्त्रों से प्राप्त हो, वर्तमान में गुरुमुख से प्राप्त हो, विद्वानों के मुख से प्राप्त हो। उद्देश्य और लक्षण निर्देश तो वहां से, और परीक्षा स्वयं करे। परीक्षा कौन कराएगा, गुरु परीक्षा के लिए प्रेरित तो करेगा, उसके लिए युक्तियां भी बताएगा, लेकिन परीक्षा आदि तो स्वयं के द्वारा ही की जाती है। क्या आत्मा 5 इंद्रिय के विषयों से सुखी होता है, या फिर 5 इंद्रियों के विषयों का लक्ष्य छोड़ करके स्व सन्मुख हो, आत्म सन्मुख हो, उपयोग की तरफ लौटे, वहां पर निराकुल भाव होने से सुखी होता है, क्रोधादि भावों के उपशमन से सुखी होता है, ऐसा विचार करना, इसका नाम परीक्षा है। परीक्षा द्वारा उनका निर्धार करे कि जो बात बताई गई है वो यथार्थ है कि झूठी है। इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे, यह उद्देश्य हुआ, ठीक है। सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, वंश, संवर, निर्जरा, मोक्ष, हैं। फिर जीव किसे कहते हैं, उसका लक्षण हो गया, हैं। भगवान और तीर्थंकर, तीर्थंकरों के नाम, आदिनाथ, अजितनाथ, ऐसे उनके नाम सिखाते हैं। फिर कैसे पहचाने ये भगवान हैं, ये तीर्थंकर हैं, तो वो जो लक्षण है वो लक्षण निर्देश हो गया, ठीक है। तो नाम आदि को उद्देश्य कहते हैं। फिर उनके लक्षण जाने, फिर ऐसा संभवित है कि नहीं ऐसा विचार सहित परीक्षा करने लगे। ये स्वयं करना है, आंख मूंद करके स्वीकार नहीं करना है कुछ भी। बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं चलेगा यहाँ पर। जो परीक्षा करके प्राप्त करेगा उसके लिए वो हितकारी होगा, और जो आज्ञा मात्र से ही स्वीकार करेगा तो स्वयं की अनुभूति के द्वारा प्रमाणित नहीं होने से उसके लिए अकार्यकारी है, लाभदायक नहीं है। क्यों लाभदायक नहीं है, क्योंकि जो अभिलाषा पड़ी हुई है परद्रव्य आश्रित, परद्रव्य से सुख होता है, जब तक आत्मा के सुख गुण को परीक्षा सहित स्वीकार नहीं करेगा तब तक परद्रव्य से उसकी दृष्टि कैसे हटेगी, और जब तक दृष्टि नहीं हटेगी तब तक पर पदार्थ में ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये भला, ये बुरा, ये कल्पना चलती रहेगी। और ये कल्पना ही तो दुख है, और क्या है, यही कल्पना का दुख है, पर पदार्थ सुख का कारण है, यही तो दुख है, वो दुख दूर नहीं होगा।
जैसे कोई चींटी मुंह में नमक की ढेरी दबाए हुए नाम आदि जान ले, मीठे का बहुत बढ़िया होता है, सुस्वादु होता है, लेकिन मुंह में नमक की डली पड़ी हुई है, तो जब तक वो मुंह में से उस डली को विचार नहीं करे और स्वाद नहीं ले मिष्ट रस का, तब तक वो वेद विज्ञान कैसे जागृत होगा। तो ये परीक्षा तो स्वयं के पाले में आई। नाम और लक्षण निर्देश आगम के द्वारा, कदाचित श्री गुरु करुणा बुद्धि से परीक्षा करने के युक्तियां भी दें, तो भी परीक्षा तो स्वयं ही करनी है। अब कोई बालक परीक्षा लिखे, क्या परीक्षा, जैसे 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा लिखे, ठीक है, उसमें कोई प्रश्न आया हो, तो उस प्रश्न के उत्तर में लिख दे कि फलानी फलानी बुक में फलाने फलाने पृष्ठ पर ये पूरा सवाल हल किया गया और उसका उत्तर लिखा गया, कृपया वहां देख लें, तो मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कि खुद हल करना पड़ेगा? नहीं मिलेंगे, खुद हल करना पड़ेगा ना, नहीं तो लेके जाए बढ़िया एक गाइड और कटिंग करके चिपकाता जाए, एक क्वेश्चन के आंसर में एक कटिंग करके चिपका दिया, दूसरे के में जो ढूंढ ढांड के वो चिपका दिया, तो उससे तो पास नहीं होगा ना। स्वयं ही परीक्षा करनी होगी। परीक्षा की युक्तियां गुरु बताएं जिनवाणी में दी गई हों, तो भी अपना भेद विज्ञान तो अपने परीक्षा के अधीन है। श्री गुरु ने परीक्षा की तो उन्होंने स्वयं के लिए की, और वो जो उन्होंने उनके अनुभव हैं उस परीक्षा के संबंध में वो हमारे साथ साझे भी किए, शेयर भी किए, लेकिन अपनी परीक्षा तो फिर भी हमें स्वयं ही कर ले। अब देखो आगे कहते हैं, वहां नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना, तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए, है ना ख्याल में? बोलो। इतने सारे धर्म और दर्शन हैं, और एक जैन दर्शन है, कितना मूलभूत अंतर है अन्य दर्शनों में और जैन दर्शन में। वहां कहते हैं कि नाम और लक्षण निर्देश जो हमने बताए हैं बस वो स्वीकार कर लेना, आंख बंद करके, प्रश्न मत उठाना। प्रश्न उठाओगे तो तुमको फिर कहाँ भेज देंगे हम, हैं, नरक में भेज देंगे, हैं, मुसलमान होगा तो जहन्नुम में भेज देंगे, और वैदिक मत वाला होगा तो उसको नरक में भेज देंगे अगर तुमने प्रश्न उठाया। जो कहते हैं सो बिल्कुल बाबा वाक्यम प्रमाणम, जो भी कहा गया है उसको बिल्कुल प्रश्न नहीं उठाना उसके ऊपर। और जैन दर्शन ये कहता है कि भैया जो भी यहाँ बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, पहले विचार करो युक्ति से कि जो हमने तुमको बात कही है वो तुम्हें सत्य भाषित होती है कि नहीं होती है। यदि तुम्हें सत्य भाषित नहीं होती है तो तुम इस पे और गहनता से विचार करो, और युक्ति लगा करके विचार करो, तुलनात्मक अध्ययन करो, अनुभव, युक्ति, दृष्टांत, उदाहरण, बहुत सारी उसमें बताए हैं हेतु, इनके द्वारा बार बार विचार करके सत्य भाषित हो तब उसको स्वीकार करो। जब तक सत्य भाषित ना हो तब तक निरंतर विचार करो। ऐसा नहीं कि अब हम विचार करते करते बहुत समय हो गया तो अब मान लेते, अब अपनी समझ में बैठती नहीं है। नहीं, आपने विचार सही दिशा में नहीं किया, आपकी युक्तियां ठीक नहीं थी। यदि अपना काम हो तो जैसे बिना किसी कोर कसर के करते हैं, अपना काम हो तो अपन कैसे करते हैं, तो किसी दूसरे का काम हो तो कैसे करते हैं। एक सरकारी कार्यालय में काम करने वाला जो मुलाजिम है वो वहाँ पर जब काम करता है तो कैसे करता है, और एक व्यापारी अपनी दुकान पर बैठ करके जब काम करता है तो कैसे काम करता है। दोनों की कार्यशैली में अंतर है कि नहीं है। दुकान पे एक नौकर भी है और मालिक स्वयं है, दोनों, मालिक दुकान पे नहीं होगा और वहाँ कोई नुकसान हो जाएगा तो उसको खेद नहीं होगा बल्कि ढक देगा उसको, और स्वयं मालिक बैठा होगा तो बहुत विवेक के साथ, बहुत सावधानी के साथ, कहीं किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, कितना विचार करता है, लाभ हो इस रूप उद्यम करता है। तो ये तो सम्यक दृष्टि, सम्यक की ओर जाने वाला सम्यक सन्मुख जीव है, तो अपना ही हित भाषित होता है, अपना ही प्रयोजन भाषित होता है, अपना ही काम करना है। इसलिए परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। उद्यमी होकर के परीक्षा करता है सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे
कि जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है, वहां अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे। अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे का मतलब क्या है? एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण। मति ज्ञान का भेद है। अनुमान, अनुमान किसे कहते हैं? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य को जान लेना, इसका नाम अनुमान कहते हैं। एक दृष्टांत जैसे आपने पढ़ा होगा कि पहाड़ के ऊपर धुआं उठ रहा है, तो धुआं देख करके क्या जान लिया? धुआं उठ रहा था बहुत तेज। अपने गांव में भी कहीं से एकदम से धुआं उठता है, छत पे अपन खड़े होकर धुआं देख लेते हैं, खाली खिड़की में से कहीं धुआं दिख गया, तो किसका ज्ञान होता है अपने को? कि कहीं आग लग, अग्नि का ज्ञान। कहीं आग लग गई। अग्नि का ज्ञान होता है। अग्नि का ज्ञान होता है ना। तो ऐसे ही जो ये वेदन रूप जो ज्ञान है, स्वसंवेदन जो ज्ञान, ज्ञान का जो वेदन हमको है, उससे हम जान लेते हैं ज्ञान जहाँ से आ रहा है या जिसकी प्रॉपर्टी है वो आत्मा है। क्योंकि वो प्रत्यक्ष भले ही दिखाई नहीं देता हो आत्मा, लेकिन ज्ञान रूप परिणमन तो दिखाई देता है, सुख दुख रूप वेदन तो दिखाई देता है। तो सुख दुख का वेदन करने वाला ज्ञान आदि कि जो वेदन जो हो रहा है, ये सब जो वस्तु हैं वो देह से भिन्न वस्तु हैं। जैसे मृत देह आदि में 5 इंद्रिय बिल्कुल सही हों, एकदम डोनेशन करके दूसरे में भी फिट करवा दी जाएं, तो भी ये शरीर जान नहीं सकता है, वेदन नहीं कर सकता है। इसका मतलब शरीर का काम जानने का और वेदन का नहीं है। किसी को स्ट्रोक आया, क्या हुआ स्ट्रोक में? एक क्लॉट ब्लड का था, हार्ट में फंस गया जाकर के, या ब्रेन में चला गया, तो एक्टिविटी बंद हो गई बॉडी की, जिसको कहते हैं ना व्यवहार से प्राण कहते हैं। लेकिन 5 इंद्रियों की रचना तो बिल्कुल पूरा शरीर का सिस्टम एकदम परफेक्ट, कहीं कोई कुछ नहीं है। आयुष्य कर्म पूरा हुआ, वो एक अंतरंग निमित्त है, बहिरंग निमित्त में शरीर की कोई प्रवृत्ति ऐसी हुई, एकदम बढ़िया शरीर दिखाई देता है, एकदम चमकता हुआ, तो भी वेदन नहीं है उसमें, जानना नहीं है। तो इन अनुमान आदि से पता चलता है ना कि चैतन्य वस्तु इस देह से भिन्न कोई वस्तु है। तो वेदन, सुख दुख, ज्ञान आदि के स्वसंवेदन लक्षण से आत्म वस्तु का निर्धार कर लेना, तो ये साधन हो गया, वो साध्य हो गया। ऐसे अनेक अनेक युक्ति, अनेक वस्तुओं के संबंध में प्रत्यक्ष और अनुमान आदि के द्वारा ये निर्धार करे, विचार करे ना बार बार। तो इसीलिए यहाँ कहा कि वहां अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे। अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा ना माने तो ऐसा होगा, सो इनमें प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल युक्ति कौन है? जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने। परीक्षा किसे कहते हैं? परीक्षा की अनेक परिभाषाएं हैं शास्त्रों में। एक परिभाषा ये प्रमाण न्यायात्मको न्यायः, एक प्रमाण और नए से किसी वस्तु का विचार करना, और कौन सी वस्तु, कौन सा स्वरूप औचित्यपूर्ण है, न्यायपूर्ण है, उसको स्वीकार करना। अब वो प्रमाण और नए से किस प्रकार से विचार होता है कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है या देह ही आत्मा है, ये 2 युक्तियां हैं। अब इन 2 युक्तियों में विचार करें, इसमें प्रबल युक्ति कौन सी है, निर्बल युक्ति कौन सी है? तो देह के संबंध में जो विचार मैंने अभी थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया, वो निर्बल युक्ति है। माने देह का आत्मपना सिद्ध नहीं होता है, लेकिन जगत में जीव मान के यही चलता है, सारे के सारे काम तो यही मान के चलते हैं कि देह ही आत्मा है, उसी को खिलाना, उसी को पिलाना, उसी को नहलाना, उसी को स्वस्थ रखना, उसके ही लक्ष्य से सारे काम चलते हैं, देह ही आत्मा है। लेकिन जब ये विचार किया कि देह कितना % आत्मा है, कितना आत्मा है, तो इस युक्ति का जब विचार चलता है तो पता चलता है कि 0% है। देह में तो आत्मपना है ही नहीं, देह में आत्मबुद्धि है तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, सबसे बड़ी उल्टी मान्यता है, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। तो ये निर्बल युक्ति है। दूसरी युक्ति कौन सी है? ज्ञान स्वभावी आत्मा है, त्रिकाली है, जिसका द्रव्य पने से देखा जाए तो सत्य लक्षण है, जीव पने से देखा जाए तो उपयोग लक्षण है। तो क्या ये 5 इंद्रिय की रचना रूप शरीर आत्मा है या ज्ञान लक्षण वाली वस्तु आत्मा है? तो ज्ञान लक्षण वाली प्रबल युक्ति है, उस प्रबल युक्ति पे विचार करता है तो वो सत्य भाषित होती है। क्योंकि वस्तु का विचार करे तो सत्य की उपलब्धि ही होगी ना, विचार नहीं करेगा तो कुछ भी हो जाएगा।
विचार करेगा तो सत्य तक पहुंचेगा। तो प्रबल युक्ति और निर्बल युक्ति में जो ऊहापोह चलता है, उस ऊहापोह से जो निष्कर्ष निकल के आता है उसका नाम है अनुमान आदि प्रमाणों से परीक्षा करके जानना है। न्याय दीपिका ग्रंथ में परीक्षा की ये परिभाषा दी है, प्रबल और निर्बल युक्ति के ऊहापोह से जब प्रबल युक्ति रूप यथार्थ वस्तु का स्वीकार हो, वो परीक्षा करके यथार्थ निर्णय की स्वीकृति रूप है। तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार ना हो, तो जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछे और वे उत्तर दें, उसका विचार करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सुई अटक जाती है, आगम में तो लिखा हुआ है लेकिन अपने को जमती नहीं है, बैठती नहीं है, तो हम पूछते हैं। जैसे कल की जो अपनी चर्चा थी शुभ भाव वाली, कि शुभ भाव के बाद ही तो शुद्ध भाव होता है, इसलिए शुभ भाव होगा तभी शुद्ध भाव होगा। तो शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण है, इसलिए शुद्ध भाव संग्रह करने योग्य। व्यवहार मोक्ष मार्ग है, उसके होते होते निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। लेकिन जब हमने प्रबल और निर्बल युक्तियों का प्रयोग किया कि शुद्ध भाव शुभ भाव के बाद होता है, इसलिए शुभ भाव को कारण कहा जाए, तो शुभ भाव तो अशुभ भाव के बाद होता है, या अशुभ भाव छूटने पर शुभ भाव होता है, तो शुभ भाव का कारण अशुभ भाव हो जाएगा। फिर अशुभ भाव का कारण कौन होगा? तो शुभ भाव से अशुभ भाव होता है जीव को, है शुभ प्रवृत्ति छूटती है, मंद कसाय से तीव्र कसाय में चला जाता है, तो क्या शुभ भाव अशुभ भाव का कारण कहा जाएगा? तो ऐसे एक भाव को दूसरे भाव का कारण कहना ये युक्ति के और परीक्षा के धरातल पे बैठता नहीं है। तो इसका नाम है विचार करना। क्या पुण्य जीव को सुखी बनाता है? क्या शुभ भाव जीव को सुखी बनाता है? क्या पुद्गल द्रव्य का संग्रह, पुद्गल विषयों की उपलब्धि क्या जीव को सुखी बनाती है? ऐसा विचार करना। और कहीं कहीं फंसेगा भी, पेच फंसेगा, कोई ऐसा भी कहेगा कि मनुष्य पर्याय कैसे मिली, अगर पुण्य नहीं होता तो देवशास्त्र गुरु कैसे मिलते, जिनवाणी कैसे मिलती, यदि पुण्य नहीं होता तो, इसलिए पुण्य की इतनी तो महिमा करो भाई, इतना तो उपकार मानो शुभ भाव का। तो पंडित साहब ने यही उक्ति दी सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में ही, कि संगी पंचेंद्री जब तक नहीं हुआ था, हुआ तो पुण्य के उदय से ही हुआ ना, उसको पुण्य कहा ना। तो असंगी पंचेंद्री पने में उसने कौन सी प्लानिंग की थी इस पुण्य की उपलब्धि के लिए? तो ये तो समझ लो इसकी भवितव्यता है, होनहार है, सहज वस्तु के परिणमन के अनुसार इसको ये योग्यताएं प्राप्त हुई हैं। वो सहज पुण्य का बंध हुआ, एक इंद्रिय से दो इंद्रिय हुआ, तो पुण्य को कैसे इसने प्लानिंग करके संग्रह किया, है ना। तो ये जो सारे जिनागम के विषय हैं, पुण्य की उपादेयता के संबंध में, शुभ भाव की उपादेयता के संबंध में, ये जीव एक भ्रांति से एक बना लेता है कि नहीं उनको उपादेय मानना चाहिए, और ऐसी ऐसी युक्तियां लगाता है। तो ये युक्तियां आगम के अनुकूल नहीं है। यदि आगम के अनुकूल होती तो आचार्य इन युक्तियों के माध्यम से पुण्य की उपादेयता सिद्ध करते, लेकिन नहीं की सिद्ध। कहीं कहीं की गई तो वो भी बहुत परिस्थितिवश की गई है। किसी जीव को निश्चय का उपदेश बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है, उसके पास समझने की सामर्थ्य, बुद्धि बहुत मंद है, तो उसको मात्र व्यवहार का उपदेश करके भी धर्म में लगाते हैं। तो मात्र व्यवहार का उपदेश इसलिए दिया क्योंकि उसकी योग्यता पात्रता नहीं है ना ख्याल में। जैसे कोई वैद्य होते हैं ना, किसी को टाइफाइड हो गया हो, बहुत लंबे समय तक चला हो, आते हैं इतनी कमजोर हो गई हो, कुछ भी नहीं पचता हो, उसको पानी भी पिलाओ तो भी उसके पेट में नहीं टिकता हो, दलिया भी खिलाओ तो भी नहीं टिकता हो। लेकिन शरीर को पोषण तो चाहिए, श्वासोच्छ्वास करे, शरीर गमनादि करे, एक हेल्थ पोजीशन तक आने के लिए ये सारी चीज़ें तो चाहिए ना शरीर में। तो शरीर को पुष्ट करने के लिए गेहूँ, मैंने बताया था पहले भी, गुरुदेव श्री के प्रवचन में ये दृष्टांत आता है कि व्यवहार न्याय का उपदेश किसके लिए है, कि साबुत गेहूँ उसको गाय को खिलाए जाते हैं, और वो जब गोबर करती है तो उसका जितना भी जो हैवीनेस है, गेहूं का जो न्यूट्रिशन जो हैवी है,
जिसको पचाने के लिए हाथों में ताकत चाहिए, वो सारी गेहूं की ताकत को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है गाय। और गोबर में जो आता है तो बहुत हल्का होता है पचाने में। तो गोबर को धो करके, गेहूं को अलग करके, उसको 3-4 बार अच्छे से धो करके, सुखा करके, आटा बना करके उसकी रोटियां खिलाई जाती है मरीज। तो थोड़ा थोड़ा टिकना शुरू होता है पेट में। और जब थोड़ा थोड़ा टिकता है, शरीर को पोषण मिलता है, तो थोड़ा उसकी और ज़्यादा डिग्री बढ़ाई जाती है, फिर सामान्य अन्न खाने लायक हो जाता है। फिर बादाम भी खाए, वो भी पचाने लगे बाद में। तो जिसको निश्चय का उपदेश नहीं झिलता है उसको पुण्य का उपदेश है तो मैंने कितना डाइल्यूट करके परिस्थिति के कारण हंत हस्तावलंबा कह करके कि अरे अरे क्या करें, निश्चय का उपदेश समझ में नहीं आता है, निश्चय धर्म समझ में नहीं आता है, शुद्धोपयोग की संबंधी चर्चा समझ में नहीं है। तो उन जीवों को पुण्य उपादेय बना करके कालांतर में परिणाम विशुद्ध होने से निश्चय का उपदेश समझ में आए और वो यथार्थ मोक्ष मार्ग में लगे, इस भावना से व्यवहार का या शुभ भाव का पोषण किया गया है जिनागम में। ऐसे ही नहीं किया गया है। लेकिन ये तो सत्य बात है ना कि जब प्रबल और दुर्बल युक्ति से उसका विचार करे तो निर्णय तक पहुंचे। नहीं तो मोटे मोटे तो स्टेटमेंट कोई भी दे दे, कह दे क्रमबद्ध पर्याय कुछ नहीं होती है, पुण्य ही सब कुछ होता है, वर्तमान में शुद्ध भाव होता ही नहीं है, मन वचन काय की क्रिया ही धर्म है, कुछ करते तो है ही नहीं, पढ़ते इतना है, करते तो कुछ है ही नहीं, कुछ आचार विचार तो हमको दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार की युक्तियां लगा करके हम निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन आगम पढ़ करके और आगम में जिन सैद्धांतिक विषयों को कहा गया है उनके संबंध में प्रबल और निर्बल युक्ति का विचार करे और कहीं सत्य भाषित ना हो, आगम के अनुकूल भाषित ना हो, तब क्या करे, विशेषज्ञों से पूछे, वे उत्तर दें, उसका विचार करे। इसी प्रकार जब तक निर्धार ना हो तब तक प्रश्न उत्तर करे। क्योंकि अपना हित सदेगा ना। यदि हम छोड़ देंगे तो किसका हित होगा, किसका नुकसान होगा, हमारा ही होगा। अथवा समान बुद्धि के धारक हों, उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहें और प्रश्नोत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में विचार करे। कहीं विशेषज्ञ विद्वान ना हो, अपने से विशेष जानने वाला ना हो, तो समान बुद्धि वालों के साथ भी चर्चा करें। अरे समान बुद्धि वाले क्या, अपने से कम बुद्धि वाले हों उनको, उनसे भी चर्चा करें। उनसे चर्चा के काल में हम विशेष विचार करते हैं। कहते ना कि कोई विषय अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना हो ना, बहुत अच्छे से समझना हो तो आप दूसरे को समझाओ। एक प्रवृत्ति होती है बालकों में कि जो बहुत अच्छे होशियार बच्चे होते हैं ना किसी क्लास के, तो वो अपने क्लास के अन्य बच्चों को पढ़ाते हैं। वो पढ़ाने के निमित्त से वो बहुत गहराई से, जिम्मेदारी से स्वयं का पढ़ना होता है, तो स्वयं का लाभ होता है। एक चर्चा का लाभ है। अभी एक श्रोता शिविर चल रहा है ना, श्रोता शिविर, श्रोता प्रवीण जी जो चला रहे हैं, 190 उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा श्रोता संगोष्ठी, वो सभी बोल रहे हैं विषय को। 5 मिनट का एक गाथा के विषय को बोलने के लिए 15 दिन तक विचार किया, अनेक शास्त्र देखे, अनेक बार उसको लिखा, दूसरे को बताया, जो भूलें हुई थी वो करेक्ट की। लेकिन जो विषय 5 मिनट में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया वो कितनी गहराई से जान लिया। परीक्षा किस लिए ली जाती है आप लोगों की? इसीलिए ली जाती है कि आप उस विषय को बताएं दूसरे को, और बताना जिम्मेदारी पूर्वक होता है, लिखना जिम्मेदारी पूर्वक होता है। तो परीक्षा का उद्देश्य भी होता है कि आप उसकी गहराई तक, गहनता तक पहुंचे। तो यहाँ या तो विशेष बुद्धि वाले विशेषज्ञ, उनके साथ चर्चा करें, विशेषज्ञ ना हो तो समान बुद्धि वालों के साथ चर्चा करें। समान बुद्धि वाले ना भी हों तो भी जो साधर्मी हों, उस दिशा में रुचि रखते हों, उनके साथ चर्चा करें। और जो चर्चा हुई है उसका एकांत में विचार करें। इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित ना हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। यानी आगम में जो विषय जैसा बताया है वो जब तक अपने को स्वीकार नहीं हो, गले नहीं उतरे, तब तक उसके बारे में अनेक अनेक प्रकार से विचार करें। लेकिन देखो, आगम की बात
परम सत्य है, और वैसा जब तक अपने को भासित नहीं हो तब तक ये विचार करने योग्य है। एक बात याद आती है कि जैसे गणित की बुक होती है ना, उसके सबसे अंतिम पृष्ठ में, 2-3 पृष्ठों में जितने भी प्रश्न होते हैं उनके उत्तर लिखे होते हैं। उत्तर क्यों लिखे होते हैं? ये समझ लो वो उत्तर आगम है। एक एक प्रश्न को लगाए और फिर उत्तर आया चेक करे, वहां पे बोले वो तो अलग लिखा है, यहाँ अलग लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भूल है। फिर से लगाए, बार बार लगाए, उस सवाल को बार बार हल करे। फिर भी नहीं लगे तो किसी विशेषज्ञ से पूछे कि जो विधि से मैंने लगाया ये सही है कि नहीं है, ये विधि, मेरी युक्तियां सही हैं कि नहीं हैं, मेरा जो विचार है इसके संबंध में युक्ति है कि नहीं है। तो विशेषज्ञ कहेगा कि नहीं, ये तुमने यहाँ फॉर्मूला गलत लगा दिया है, फॉर्मूला करेक्ट करो, तुम्हारी युक्ति है वो युक्ति ठीक नहीं है, वो युक्ति ठीक करो, युक्ति अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि दोषों से दूषित है, उसका दूषण दूर करके फिर बार बार विचार करके जब तक वो जो लिखा हुआ लास्ट पेज में जो आंसर है ना वहां तक नहीं पहुंचे तब तक उसको हल करता रहे। ये लौकिक वृत्ति में भी होता है, वही मोक्ष मार्ग में है। न्याय सिद्धांत तो एक जैसे ही हैं। इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित ना हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की ये परिणति है। वो आगम को नहीं छोड़ता है, युक्ति को नहीं छोड़ता है, गुरु को नहीं छोड़ता है, विशेषज्ञ को नहीं छोड़ता है। वो निरंतर उद्यमवंत है कि आगम में जो बात कही गई है उसके अनुकूल जब तक हमारा निर्णय ना हो जाए तब तक हम निरंतर विचार करें। नहीं, एक सेंटेंस में उड़ाना तो बहुत आसान है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा, क्रम नियमित आत्म परिणाम और उत्पत्ति मानो जीवो जीवो एव ना जीव। अब कोई विरोध करता रहे कि नहीं क्रमबद्ध पर्याय होती नहीं है, और हम रोज 6 बजे उठते हैं, आज देखो अगर हमारे क्रमबद्ध पर्याय में हो तो कोई हमको 6 बजे उठा के बता दे, हम 9 बजे उठेंगे, हम क्रमबद्ध पर्याय को खंडित कर देंगे। तो ये तो फालतू की बातें हैं, इनमें कोई युक्ति नहीं है। सूक्ष्मता से युक्ति पूर्वक विचार करेगा तो सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान, सर्वज्ञ कहते किसे जो सर्व को जाने, भूतकाल को भी जाने, वर्तमान को भी जाने, भविष्य को भी जाने, और भविष्य की भी एक एक पर्याय को जाने, कि क्रम से जाने कि अक्रम से जाने। यदि अक्रम से जाने तो सर्वज्ञ कैसे हुआ, किस पर्याय का क्या क्रम है, यदि इसके संबंध में अज्ञान है तो सर्वज्ञता कैसे सिद्ध होगी, है ना ख्याल में। तो ऐसे अनेक विषय हैं, कोई उड़ाना हो तो उड़ाता जाए, लेकिन क्या वो आगम के परिप्रेक्ष्य में इसी प्रकार से कहे गए हैं तो आगम में देखे, उसके अनुकूल युक्ति लगाए, विरुद्ध युक्ति नहीं लगाए। देखो किसी व्यक्ति, गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत की आगम के आधार पर लोगों को खोल करके बताया। अब लोगों को इस बात से चिढ़ है कि इनने बताया तो हम नहीं मानेंगे। एक बहुत सुंदर प्रसंग ख्याल में आता है इस संदर्भ में। शांति सागर जो पहले आचार्य हुए, मतलब जो मुनि परंपरा का वो हुआ था, उसके बाद जो पहले दीक्षित मुनि हुए और आचार्य हुए, तो गुरुदेव श्री जब विराजमान थे तो कई लोग उनके पास गए कि आप इनके बारे में कुछ कहो कि ये जो बात कहते हैं वो ठीक नहीं है। तो शांति सागर महाराज ने एक बात कही कि मैं भी समय सार का अर्थ करूंगा, प्रवचन करूंगा, तो मैं भी वही बात कहूंगा। मुझे खाली एक व्यक्ति का विरोध करने के लिए आचार्य कुंद का विरोध थोड़ा ही ना करना है, आचार्य अमृतचंद्र का थोड़ी ना विरोध करना है, आगम परंपरा का थोड़ा ही ना विरोध करने। तो आगम के अनुकूल बातें हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने कही है इसलिए हम नहीं मानेंगे। तो आगम में देखो, तो आगम में तो जगह जगह पोषण है। कोई क्रमबद्ध पर्याय अभी का विषय है, वृंदावन दास जी का भजन है, दौलत राम जी का भजन है, कब का, छेडालाकार दौलत राम जी हैं, वो तो कितने साल पहले हुए। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। अरे दौलत राम जी तो छोड़ो, कार्तिकेय स्वामी आचार्य कुंद के समकालीन है, 100-200 साल इधर उधर रहे होंगे। उनने भी कहा ना, जम जस जम्मी देशे जीर्ण विहाणेन जम्मी कालम्मी राधम जिणेन नियदम अहवा जव मरणम वा तम तस् तम्मी देशे तेण विहाणेन तम्मी कालम्मी राधम जिणेन को सक्कदि वारेदुम इंदो वा तह जिणिंदो वा। जन्म मरण जो भी कार्य जिस समय जिस प्रकार जिस विधि से होना है सो उसी प्रकार से होते हैं।
तम तस् तम देशे, वह कार्य उसी प्रकार से, उसी क्षेत्र में, उसी विधि से होता है। को सक्कदि वारेदुम, उसको कौन उस कार्य को रोक सकता है। इंदो व तह जिणिंदो व, इंद्र भी समर्थ नहीं है, सौधर्म इंद्र भी आ जाए तो नहीं रुकेगा। कि सौधर्म इंद्र तो ठीक है, जिनेंद्र भगवान रोके तो रुक सकता है, अरे जिनेंद्र भगवान भी रोकने में समर्थ नहीं। ये क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत कोई कांजी स्वामी गुरुदेव श्री लेकर के आए क्या? लेकिन लोग विरोध में झंडा उठा लेते हैं, अनाप शनाप युक्तियां होती हैं, लोग उनको बिना विचार किए। क्या ये स्टेटमेंट आगम के अनुकूल है कि नहीं है, ये विशेष बात है, इसके आधार पर निर्णय होता है। इसलिए आगम को आगे रखना, आगम बल सर्वोपरि है। आगम के अनुकूल जब तक हमारे सवाल का जवाब नहीं आया है तब तक हमें परीक्षा करने योग्य है, क्योंकि आगम अविरोधी है। आगम परंपरा 2-2,500 साल की परंपरा है। आचार्य अनेक क्षेत्रों में रहते हुए कभी कोई उनको विरोध भाषित नहीं हुआ। यदि कहीं विरोध मुझे भाषित होता है तो निश्चित रूप से मेरी परीक्षा में कमी है, तो उस परीक्षा को बार बार करे। ऐसा नहीं है कि अब बहुत हो गया, अब नहीं समझ में आता, अब हम इसको ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे भी काम नहीं चलेगा, युक्ति ठीक से नहीं लगाई गई है। विशेषज्ञ विद्वान और विशेषज्ञ विद्वान के साथ चर्चा करे, और ज़्यादा उसको गहराई से पढ़े, और अनेक शास्त्रों के द्वारा उसका अभ्यास करें। लेकिन जब तक जैसा उपदेश दिया है, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जैसा जिनवाणी में आया है, वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित ना हो, तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। पंडित साहब बहुत अच्छा डिमार्केशन यहाँ पे कर रहे हैं हमारे लिए कि कौन सी बात सच है, किसको सच माने। तो आगम देखो, आगम जो बात कहे वो सच मानो, लेकिन मानो कब ये भी कहते हैं कि परीक्षा करके परीक्षा के बाद चलेगा। मानना आगम के अनुकूल है और परीक्षा सहित मानना है। परीक्षा सहित मानना है ही नहीं। मानना तो तब कहलाएगा ना जब समझ में आएगा, और समझ में कब आएगा? जब समझने का प्रयास करेगा, और समझने का प्रयास ही तो परीक्षा है। ये बहुत बल दिया है, बहुत महत्वपूर्ण। हमारे जीवन के दिशा निर्देश कैसे हों, ये पंडित साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा। हमारी मनमानी नहीं चलेगी किसी भी प्रकार से। आगम के बाहर जाना नहीं है, आगम के अंदर ही रहना है। लेकिन आगम की एक एक बात परीक्षा की कसौटी पर कस के ही स्वीकार करनी, और खासकर प्रयोजनभूत तत्व के संबंध में। अब कोई कहे कि जो सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, तो हम इसकी कैसे परीक्षा करें? तो 2 प्रकार से बताया है। एक प्रयोजनभूत तत्व, पंडित साहब कहेंगे आगे। प्रयोजनभूत तत्व के संबंध में तो परीक्षा करे, जिनकी जो परीक्षा के योग्य हैं। सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप परीक्षा के योग्य है, परीक्षा की करके उनको स्वीकार करे। लेकिन सुमेरु पर्वत, चंद्र सूर्य आदि त्रिलोक आदि की रचनाएं हैं, सो वहाँ तो प्रत्यक्ष और अनुमान गोचर है नहीं। तो प्रयोजनभूत तत्व के संबंध में जो निर्णय करके सत्य स्वीकार किए हैं, तो जो प्रयोजनभूत तत्व के संबंध में अन्यथा निरूपण नहीं करते हैं, ऐसे देव गुरु धर्म त्रिलोक आदि के संबंध में जो उतने प्रयोजनभूत नहीं हैं, उनके संबंध में अन्यथा कथन कैसे करेंगे, इस प्रकार उनको स्वीकार करें, है ना ख्याल में। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन है, इस निर्णय में पूरा जीवन नहीं लगाए। इसके संबंध में और भी अपन चर्चा करेंगे कल। अभी मैं यहीं विराम लेता हूँ, आज अपना समय हो गया है। कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे। सर पूछिए किरण। सर आपने वो बताया था ना, संकलेश, अहितकारी और हितकारी परिणाम। तो संकलेश के उसमें तो अपन मतलब नरक आदि गति मिलती है, और अहितकारी में क्या? हितकारी से तो वीतराग शुद्ध भाव मिलेंगे। देखो, हितकारी और अहितकारी भाव 2 प्रकार के भाव हैं। हितकारी भाव और अहितकारी भाव। अहितकारी भाव कौन से हैं? अशुद्ध भाव अहितकारी भाव हैं, और शुद्ध भाव हैं वो हितकारी भाव है। अशुद्ध भाव के 2 भेद हैं, शुभ और अशुभ। इस प्रकार से शुभ अशुभ जीव के अहितकारी भाव हैं। रागादि प्रगट जे दुख देन, ते नहीं को सेवत गिनत चैन।
तो राग आदि चाहे वो शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, वो जीव के अहितकारी हैं, और जो शुद्ध भाव हैं, जो निर्वाण के कारण हैं, वो हितकारी भाव। जी ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। आराधना दीदी कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि चौथे अध्याय में भी 7 तत्व संबंधी भूल बताई है और 7वें अध्याय में भी 7 तत्व संबंधी भूल बताई है, बराबर है। तो दोनों भूलों में क्या अंतर है और मतलब पंडित जी ने डबल क्यों लिया है उसको? देखो, चौथे अध्याय की जो भूल है वो तो अनादि अग्रहित मिथ्यात्व संबंधी अनादि मिथ्या दृष्टि है। देह के संबंध में क्या मानता है, आश्रव के संबंध में क्या मानता है, बंध के संबंध में क्या मानता है। लेकिन 7वें अध्याय में जो 7 तत्व हैं उनका अन्यथा रूप बताया है। 7 तत्व तो आगम में पड़े हैं, लेकिन उनकी युक्ति और परीक्षा करके ग्रहण नहीं किया है, अपनी कल्पना लगा करके ग्रहण किया है। तो 7 तत्व तो यथार्थ हैं, लेकिन इसका श्रद्धा अन्यथा है, इसकी श्रद्धा अन्यथा है। वहां तो 7 तत्व की बात ही नहीं थी, वहां तो जीव जानता ही नहीं है। एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय जीवों की सामान्य 7 तत्व के संबंध में क्या मिथ्यात्व है, उसको जिसको अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं, इस विवक्षा से वहां पर चौथे अध्याय में समझाया गया। 7वें अध्याय में तो जैन शास्त्र पढ़ के 7 तत्वों का स्वरूप पढ़ा, लेकिन कैसा अन्यथा मानता है। तो जैन ग्रहित मिथ्या दृष्टि, ये ग्रहित मिथ्यात्व, जैन ग्रहित मिथ्या दृष्टि वाला जो है ना, जैनाभास वाला, उस एंगल से यहाँ पे 7 तत्व की चर्चा है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, देखो मैं एक एग्जाम्पल करके भी बता देता हूँ आपको। जीव विचार ही नहीं करे, कहे कि यही तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको नासमान। ठीक है, ये इसका अन्यथापना है जीव अजीव तत्व के संबंध में। लेकिन 7वें अध्याय वाला क्या मानता है, वो ये मानता है कि देखो ज्ञान दर्शन वाला जीव होता है और स्पर्श रस गंध वर्ण वाला अजीव होता है। तो देह स्पर्श गंध वर्णवान होने से अजीव है और आत्मा ज्ञान दर्शन वाला होने से जीव है, ऐसा शास्त्र में कहा है। और मैं नाम भी जानता हूँ, परिभाषाएं भी जानता हूँ, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हूँ। लेकिन युक्ति, परीक्षा और अनुभूति, ये 3 मिसिंग है वहां पे, है ख्याल में? ये अंतर है। और किसी का कोई प्रश्न है? भाषा कठिन तो नहीं लगती मेरी? नहीं सर, है शुद्ध हिंदी तो नहीं नहीं लगती? सर, कई लोग बहुत मुझे बहुत नहीं, बहुत अच्छे से आ रहा है समझ में। नहीं, कई लोग ये कहते हैं आप शब्द नहीं। बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करते हो, आप आपके बोलते समय सरल शब्द नहीं बोलते हो। नहीं नहीं, बहुत अच्छी, मतलब समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है, समझ में भी स्पष्ट आ रहा है सर। हाँ, फिर अब वो बता ना पाए भाई, एक बात अलग है, पर बहुत अच्छे से आ रहा समझ में। सर वो शिविर वाले उसमें लग रहा था कि आपकी भाषा थोड़ी मतलब वो है साहित्यिक ज्यादा। नहीं, मगर अच्छे से समझाया था सर ने, बिल्कुल सटीक। कहाँ पे हाँ, सुना आपने? कौन से ये शिविर तो की है, बात कर बिल्कुल रहे हो? सही। अभी कल परसों का था ना, परसों जिनदेश ना सर, तो अच्छा, इनका जी, उत्तर ये थे ना, जिनदेश ना सर में। लेकिन दोपहर वाला। उसमें एक लाभ आप देखना कि ऐसे शब्दों का प्रयोग थोड़ा जानबूझ के इसलिए करता हूँ कि आप लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो शास्त्रों में इस प्रकार की शब्दावली आती है, तो हाँ आपको जी सर, भाव आपने वासना वो हो ही शास्त्र करा। पढ़ते समय, इसलिए थोड़ा मैं सोच नहीं के ही सर, करता हूँ कि ऐसे जो शास्त्रों में जिन भाषा शब्दावली का जरूर प्रयोग। साहित्यिक थी, मगर अच्छे से समझ में आया था सर, बहुत अच्छे से ठीक, आया था समझ में। हाँ, आपका बिल्कुल शास्त्र के हिसाब से ही था पूरा। हाँ, मतलब आप बिल्कुल खुद उसकी भी जब, उसकी लिंक डाली थी सर आपने क्या? वो तो जिन देशना वाले डालते हैं, मुझे तो मैं तो आमंत्रित था, तो मुझे हाँ, तो कुछ पटना का जानकारी नहीं। भाषा थी तो अपने ग्रुप में तो डली थी लिंक। हाँ, हाँ हाँ, नहीं, डाली हमने थी ना। रजिस्ट्रेशन कर दिया था तो उन्होंने व्हाट्सएप से जोड़ लिया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अभी ढाई दीप का चल रहा है कार्यक्रम, आज से शुरू हुआ है शायद, जो भी हाँ है। हाँ, आज से स्टार्ट है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, के लिए जिन उसके लिए वाणी जिन माँ वाणी माँ को वंदना वंदना सतबार है, वंदना सतबार वंदना सतबार है।